घर में बड़ा भाई भी रहता, घर में बाप भी रहता, देखने को दोनों सेम है, लेकिन बाप का मर्तबा अलग है, भाई का मकाम अलग है। बात समझ में आ रही है आपको? बाप के बराबर हो गया, बाप की चप्पल बेटा पहनने लगा, बाप के कपड़े बेटे को आने लगे तो आप उसको अब्बा नहीं बोल सकते। और अगर कोई बाप के कपड़े पहन ले तो आप उसको बाप का बाप नहीं बोल सकते। बाप बाप ही है, बेटा बेटा ही है। इसी तरह नमाज नमाज है, दरगाह दरगाह है, इबादत इबादत है, अकीदत अकीदत है। मसलों को समझो मुसलमान। ये हमारी अकीदतों को बेटे क्या करे, पकड़ लिए। देख के सांप आया, सांप सांप सांप। बेटे तुम बैठ जाओ, बैठा इनको दे दो जी वो सांप। रहमान तुम बैठ जाओ, अब्दुर्रहमान तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ बेटे, मेरे बाप। औरतें तुम्हारे से ज्यादा हिम्मत वाले हैं, तुम बैठो, तुम्हारा नहीं मालूम। अभी इन औरतों को नहीं पहचाने, इसलिए जज्बात में उड़ गए। नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। रहमान मियाँ ना तजुर्बेकार आदमी है, अभी शादी नहीं हुई इनकी। देखो शादीशुदा लोग कितना खुश हो रहे हैं। मसलों को समझो। मैं आपको तकरीबन 350 किलोमीटर दूर से आया, खुदा की कसम हंसाने नहीं आया, लेकिन मेरे को मालूम है आपको 2 बजे रात तक बिठा के रखने का तरीका क्या है। मैं मुखर्रिर भी हूँ, एक तजुर्बेकार पर्सन भी हूँ, इसलिए मैं ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। वरना मैं कुछ सीरियस तकरीर भी आती, मैं इमाम नसाई की रिवायत भी सुना सकता हूँ, इमाम तिरमिजी की रिवायत भी सुना सकता हूँ, इमाम बुखारी की रिवायत सुना सकता हूँ, मगर औरतें वो दीवार कूद के चले जाते, मर्द वे इधर से गेट से भाग जाते, वो भी मेरे को मालूम है। अब इनको कैसा बिठा के रखना, उन्हें ऊपर से नीचे नहीं गिरना, ये औरत नीचे से ऊपर नहीं जाना, वो मेरे को मालूम है। बात समझ में आ गई ना आपको? आप हंस के नहीं लौट के सुनो, मगर यहाँ जगह नहीं है, घर को जाके लौटो। मगर खुदा की कसम मेरी बात समझो, मैं आपको 5000 करोड़ की बात बता रहा हूँ आपको। मैं आपको दीन का मेथड समझा रहा हूँ, दीन। अगर मेरी बात को समझ गए ना, कोई बदअकीदा नहीं बनता, और बदअकीदा समझ गया तो उन्हें पट्ठा कल से फातिहा देता ही देता हूँ। क्या बात है, क्या बात। कल से उन्हें दरगाह को आता ही आता उन्हें। अब जरा एक थोड़ी देर के लिए एक मसले को समझ लीजिए। अब ये जो वली हैं, इनसे हमारे को आखिर अकीदत कई को है। एक हो गई मोहब्बत, एक हो गई अकीदत, एक हो गई इबादत। इबादत और अकीदत में आप फर्क समझ गए। इबादत खुदा के लिए, अकीदत वलियों के लिए, राइट भाई? अब ये बोलिए हमारे को आखिर ये वलियों से मोहब्बत कई को है? आखिर क्या बात है भाई? आज पीरा निमा साहब आके उर्स में इतने लोग जमा हुए, आखिर क्या ताल्लुक है? अभी एक बच्चा बेचारा दस्तरखान बिछा रहा, रोटियां ला के रखते जा रहा। मैं बोला मियाँ तू बहुत जज्बाती दिख रहा, तू अम्बा जोगी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अम्बा जोगी के लोग बड़े ठंडे हैं, तू बड़ा एक्टिव दिख रहा। बोले जी हाँ मौलाना, मैं मुंबई का हूँ। बोला क्या बात है, क्या बात है। समझ रहे ना मसलों को? तो आप गौर कीजिएगा, इतनी दूर दूर से लोग आए, कोई उस्मानाबाद से आया है, कोई बॉम्बे से आया है, कोई शोलापुर से आया है, कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है। भाई आखिर बात क्या है साहब? और हर कोई आ रहा है सूफी साहब की तारीफ कर रहा है। अरे हम पूछे, अरे भाई हमारे बाप का हमें उतना तज़किरा याद नहीं है सूफी साहब का जितना तज़किरा याद क्या कहने हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफी साहब, आखिर सूफी साहब कितनों को 2-2 तोले सोना दे के गए भाई, जो इतनी मोहब्बत में लोग तड़प रहे। तो बोले सूफी साहब ने तो किसी को सोना नहीं दिया। तुम बोले सोना नहीं दिया तो कम से कम चांदी दिए होंगे। बोले चांदी भी नहीं दिया। अरे चांदी नहीं दिया तो फिर आखिर उनके पीछे इतने तड़प रहे पूरे, भाई जमीन दी है क्या? बोले नहीं जमीन भी नहीं दी है। फिर क्या दिए? बोले भटकी हुई इंसानियत को खुदा का पता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैजान औलिया जारी रहेगा, फैजान औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नेक आदमी, एक मुत्तकी शख्स, एक परहेजगार शख्सियत
बाद विसाल के भी औलाद की उनकी कदर हो रही है, बाद विसाल के भी उनकी याद हो रही है, बाद विसाल के भी उनके तज़किर हो रहे हैं, बाद विसाल के भी उनकी याद करने पर दिल झूम जाता है। वजह क्या है साहब? वजह बस इतना है, हमें सूफी साहब से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि वो हमारे खानदान के हैं या हम पर उन्होंने कोई सोना चांदी देकर एहसान किया है। हमें सूफी साहब से मोहब्बत इसलिए नहीं है कि वो हमारे इलाके के थे। हमें सूफी साहब से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह के मुंतखब बंदे थे। बंदे तो सब पैदा होते हैं, बंदे बहुत पैदा होते हैं। बात जाने खाली पैदा हुए पूरी जिंदगी टेस्टर लगा लिया, इलेक्ट्रिशियन था, इलेक्ट्रिशियन के साथ ही शॉर्ट खा के मारा सोए उन्हें, टेंशन न लो। बाज लोग प्लम्बर बने, पूरी जिंदगी नाला खोलते रहा, फिट करते रहा, नाला खोलते रहा, फिट करते रहा, मर गया, खलास। अल्लाह किसी को प्लम्बर बना के पैदा करा, किसी को इलेक्ट्रिशियन बना के पैदा करा, किसी को लेक्चरर बना के पैदा करा, किसी को वकील बना के पैदा करा, किसी को सर्जन बना के पैदा करा, किसी को जनरल फिजिशियन बना के पैदा करा, किसी को जो है अल्लाह तबारक व तआला लीडर बना के पैदा करा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन किसी की याद नहीं होती है। मगर अल्लाह किसी को वली बना के पैदा करा। सारे तबके वाले दुनिया के लिए जिंदगी गुजारते हैं और अल्लाह का वली खुदा के लिए जिंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ने भी डिसाइड कर लिया, ये खुदा का फैसला है, जो मेरे लिए जीता है मरने के बाद भी उसके तज़किरे जारी रहा करते हैं। जो मेरे लिए जीता है वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह। उसकी यादें जिंदा रहती है, उसके तज़किरे जिंदा रहते हैं, उसकी अखलाक जिंदा रहते हैं, उसका फैजान जिंदा रहता है, उसका तसर्रुफ जिंदा रहता है, उसकी मोहब्बत जिंदा रहती है और वो जहां चाहे अपने गुलामों की मदद के लिए पहुंच भी जाता है। ये वली की शान है। अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह उसको अपने लिए बनाता है, अपने लिए बनाता है, अपने लिए बनाता है। वो सिर्फ अल्लाह के लिए पैदा होता है बस। उसको दुनिया से कोई गर्ज व गायत नहीं होती, उसको न बिल्डिंग बनाने की फिक्र नहीं रहती, उसको गाड़ियां खरीदने की फिक्र नहीं रहती, उसको कारोबार और तिजारत के मशगलों में दिल नहीं लगता, उसको दुनिया के दावतों में मजा नहीं आता, वो किसी के वली में और निके खानी की दावत का मोहताज नहीं रहता, वो किसी की जायदाद, वो किसी की सरवत, किसी की दौलत, किसी के मुकाम, किसी के मर्तबे, किसी के ओहदे, किसी के मनसब से मुतासिर नहीं होता। वो हमेशा मुतवज्जिह इल्लाह होता है, वो अपने मौला की याद में महू रहता है। बस उसका काम सिर्फ एक है, दुनिया वालों को पकड़ता जाऊं, मौला का पता बताता जाऊं। तो ये वली जो है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छी तरह सुन लो, वली ये खुदा का इंतखाब है और हमें इनसे मोहब्बत इसलिए है क्योंकि इनको खुदा ने चुन लिया है। क्या बात है, क्या बात है। खुदा ने इनको चुन लिया है, अल्लाह ने इनको चुन लिया है, अल्लाह ने इनको मुंतखब कर लिया है, अल्लाह ने इनको अपना महबूब बना लिया है। और हमने भी डिसाइड कर लिया है, अल्लाह जो तेरा महबूब है वो हमारा महबूब है, ऐ अल्लाह जो तेरा हो गया हम उसके हो गए। प्यारे दोस्तों, अब एक मसला और सुन लो। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये जो इमामा पेन के साहब बैठे हुए हैं, ये हैदराबाद से मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं, ये हाफिज़ कुरान हैं, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ज़ोर से बोलो, मानेंगे? मैं बोलूँगा माशाल्लाह ये आलिम दीन भी है, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ज़रा ये पीछे वाले बोलो भाई, मानेंगे। सुभान अल्लाह। लेडीज़ को तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत अकीदत वाले लोग होते हैं, बगैर बोले किच मान लेते हैं लोग, शमला देखे तो पूरा मान लेते हैं लोग। इसीलिए हर बाबा की दुकान पे औरतें ही दिखते, जो बड़े बड़े जुल्फा छोड़ लिया उसका ने औरतें, जो नींबू नारे लेके बैठ गया उसका ने औरतें। अरे मैं पूछा कि दीवानी अम्मा इसका नहीं कही को गई, बोले नींबू लेके बैठा तो मैं आमेल समझी। मैं बोला हौली, उसको तहारत लेना नहीं आता, उन्हें अमलियात कहाँ से करता।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बेशक मर्दों को तारुफ कराना पड़ता, औरतों को तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ से शराफत से चला गया तो अच्छा है, वरना मेरे से भी लोग तावीज़ा लेना शुरू कर देते। क्या बात। बोले नक्शबंदी साहब आए सोते को एक तावीज़ दे दो क्योंकि आपका शमला जरा बड़ा है। क्या बात, सही बात है। औरतों की उतनी अंधी अकीदत किसी का ने भी नहीं रहती। औरतें अंधी अकीदत वाली होती है। औरतें भी खुश, अरे अम्मा मौलाना अम्मा को बहुत अच्छा पहचानते बोले। मसले को समझो दोस्तों, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। आप जरा गौर कीजिएगा, हम इन अल्लाह के वलियों से क्यों मोहब्बत करते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो मैं तारुफ करा दिया, ये हाफिज साहब है, ये मौलाना साहब है, आप सब तस्लीम कर लिए। करेंगे नहीं करेंगे? सब आप जाते वक्त इनके हाथ भी चूमेंगे। बोले मैं पूछा, अरे कई को चूम रहा बे? बोले अरे आप ही बोले ना जी, नो आलिम है बोल के। ओ वेरी गुड, अच्छा आलिम साहब है तो उनके हाथ भी चूमेंगे, पैर भी चूमेंगे, इज्जत भी करेंगे, और अगर अच्छे दिल वाला रहा तो नजराना भी देंगे। ये जरा भारी पड़ गई क्या? नहीं, पूछना पड़ता भाई। आजकल लोग क्या बोल रहे, मौलाना पूरे बात ना करो, पैसे की बात नहीं करो। मेरे हाल नो प्रॉब्लम, आपका पैसा आपको मुबारक। मसले को समझिएगा। तो अब जो है हम इनके एहतराम कर रहे हैं, हाफिज कुरान आलिम दीन होने के नाते। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक बंदे का तारुफ मैं कराया, बंदे का तारुफ बंदा कर रहा है तो बंदा मानने तैयार है। मैं तारुफ करा दिया ये हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, मैं तारुफ करा दिया हमारे आरिफ साहब क़िबला पीर साहब हैं, तो आप एक बंदे की इज्जत, बंदे की ताज़ीम, बंदे का एहतराम, बंदे की मोहब्बत, बंदे से अकीदत करने तैयार है। तो फिर जरा सोचो उन वलियों से अकीदत का आलम क्या होना चाहिए जिनका तारुफ कोई बंदा नहीं करा रहा है। इन वलियों का तारुफ कुरान पाक में इनका पैदा करने वाला रब्बे जुल जलाल करा रहा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों का तारुफ अल्लाह करा रहा है। ला खौफुन अलैहिम, इनकी शान किसी के बाप ने नहीं, इनके पैदा करने वाले रब ने बयान की है। वला हुम यहज़नून, इनकी अजमत किसी मौलवी ने नहीं, खुदा ने बयान की है। अला इन्ना औलिया अल्लाह, इन्हें किसी मुफ्ती ने नहीं कहा, इनके पैदा करने वाले रब्बे जुल जलाल ने कहा है। मसलों को समझो मेरे भाई, खुदा खुदा होकर इनका तारुफ करा रहा है, अल्लाह अल्लाह होकर कुरान पाक में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। है ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह अल्लाह होकर कुरान में इनके पीछे चलने की दुआ करवा रहा है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह दिखा हमको सीधा रास्ता। और फिर आगे क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। उनके रास्ते पर चला, उनकी सोहबत अता कर, उनके नक्शे कदम पर कायम रख जिन पर तूने इनाम किया है, जिन पर तूने, जरा जोर से बोलो, इनाम किया है। अल्लाह अल्लाह होके दिन में 48 मरतबा बंदे से इनके पीछे चलने की दुआ करवा रहा है। दिन में 48 मरतबा बंदा कह रहा है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या है तर्जमा? ए अल्लाह मुझे उनके पीछे चला जिन पर तूने इनाम किया है, मुझे उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने, जरा जोर से बोलो, इनाम किया, जिन पर तूने इनाम किया है। इनाम याफ्ता बंदे हैं औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह इनाम याफ्ता बंदे, इनके पीछे चलने की दुआएं करवाया अल्लाह।